unbelievably weak. I would say, I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. बेईमान लोग, गैर माकूल क़यादत, बेवकूफ़ाना रद्द अमल और कचरा जवाब। जंग बंदी के लिए ईरान के तहरीरी रद्द अमल पर सदर डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा कर गए। जंग बंदी आखिरी सांसों पर होने का दावा। डील के लिए अमेरिका के 14 नकात पर जवाब 4 दिन में भेजा गया। कचरे का टुकड़ा मुकम्मल पढ़ा ही नहीं गया। 2 दिन पहले ईरानी मुज़ाकरातकार न्यूक्लियर डस्ट हवाले करने पर आमादा थे। कहते थे अफसूदा यूरेनियम इतनी गहराई में दफन है, ईरान निकाल ही नहीं सकता, अमेरिका और चीन ही निकाल सकते हैं। कई बार डील के करीब पहुंचे, ईरानियों ने जहन बदल लिया। सख्त गिर क़यादत को झुकने पर मजबूर कर देंगे। अमेरिकी सदर की व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। ईरान की पहली क़यादत नहीं रही, दूसरी क़यादत पहले से बेहतर है। तीसरी क़यादत में से कोई सदर ही नहीं बनना चाहता। कुर्दों ने भी मायूस किया। ईरानी मुजाहिरीन के लिए हथियार भिजवाए, कुर्दों ने अपने पास रख लिए। सदर ट्रंप का एक बार फिर एतराफ़। क्या खित्ते में जंग और समंदरी नाकाबंदी के नाम पर कज़ाकी के खात्मे का मुतालबा और आबनाए हुर्मस में महफूज आमद-ओ-रफ्त की तजावीज़ नाजायज़ हैं? तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई का सवाल। वाज़ेह कर दिया, ईरान में कोई भी ट्रंप को खुश करने का मुसव्वदा तैयार करने का इरादा नहीं रखता। जंग पर मजबूर किया गया तो लड़ेंगे, सिफारतकारी का मौका होगा तो उसे इस्तेमाल किया जाएगा। पाक ईरान इक्तिसादी ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त का इम्कान। ईरान का आला सतह का वफ्द अहम दौरे पर गवादर पहुंच गया। वफ्द में ईरानी पॉलिसी साज, सरमायाकार और लॉजिस्टिक्स माहिरीन शामिल। गवादर फ्री जोन, बंदरगाह पर सहूलतों और सरमायाकारी के मौके का जायजा लेगा। गवादर और चाबहार बंदरगाह के दरमियान तिजारती ताउन बढ़ाने पर बात होगी। ईरानी वफ्द की कराची और इस्लामाबाद में आला हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के। ईरान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अब्बास इराक़ची और फैसल बिन फरहान की खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से ईरान अमरीका मुज़ाकरात के तनाजुर में इस्लामाबाद की कोशिशों की हिमायत। पेट्रोल महंगा क्यों हुआ? सेनेट कमेटी में बहस के दौरान मामला FIA तक पहुंचने का इंकिशाफ। 28 फरवरी को जंग शुरू हुई। सस्ते निर्खों पर खरीदा गया 5,80,000 टन पेट्रोल मौजूद था। कीमत क्यों बढ़ाई गई? क्या सारी लेवी जंग में ही लगानी है? सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो का सवाल। वजीर पेट्रोलियम ने जवाब दिया, मामले को FIA देख रही है। तमाम 42 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के ऑडिट की भी तजवीज़ है। पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम ने हुकूमत की तरफ से लगाई गई 117 रुपए फी लीटर लेवी महंगे पेट्रोल की वजह करार दे दी। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में अली परवेज मलिक ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने से मुतालिक सवाल पर कहा कि जिसने लेवी लगाई उससे पूछा जाए। लेवी के बहुत अब तो हदफ पूरा हो गया है ना, अब तो टारगेट पूरा हो गया है। 160 पे पहुंच गया सर। इसका मतलब है कि प्राइस होने जगह खाली जाएगी। लेवी मेरे पास आती है। नहीं सर, जिसके पास जाती है उससे आप सवाल पूछ लें। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के सबब किफ़ायत शौरी इक़दामात के निफाज में 13 जून तक तोसी। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी बरकरार रहेगी। 60% सरकारी गाड़ियां बदस्तूर बंद रखने का फैसला। गैर मुल्की दौरों और सरकारी सफरी अखराजात पर पाबंदी भी बरकरार रहेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की दुनिया भर में डिमांड मैनेजमेंट हो रही है। मौका मिलते ही आवाम को रिलीफ देंगे। वफाकी वजीर खजाना का वादा। बजट में कोई खुशखबरी शामिल होने के सवाल पर कहा कि जब बजट आएगा तो बताएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने और अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़रा के हमरा सदर मुमलिकत से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अफगानिस्तान की उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मार्का हक के शहदा और मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश। सेनेट में ईरान से पेट्रोल मंगवाने की इजाजत देने का मुतालबा। बलोचिस्तान के लोगों को इजाजत दें, ईरान से पेट्रोल लाकर पाकिस्तान में फरोख्त करें। डॉलर की बचत होगी। फी लीटर पेट्रोल 300 रुपए हो जाएगा। सेनेटर दिनेश कुमार की तजवीज़। ये देखें, पेट्रोल का बिल्कुल जो है ना वो हुआ है, उसमें कीमत में इजाफा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं।
शहरियों पे बहुत बोझ पड़ा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का महंगा पेट्रोल अवाम पर बोझ होने का एतराफ़। कीमत में इजाफा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हुआ। ईरान तनाज़ा हल होने पर चीज़ें मामूल पर आने की यकीन दहानी भी करा दी। बन्नू हमले पर अख़वान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का सख्त एहतजाज। फताखेल पुलिस पोस्ट पर हमले में 15 पुलिस एहलकार शहीद हुए। ताने बाने अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों से मिलते हैं। अफ़गान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। अफ़गान तालिबान पर फितनतुल ख़वारिज, फितनतुल हिंदुस्तान और दाइश के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। अमरीका का बन्नू हमले में जानी नुकसान पर दुख का इजहार। दुख की घड़ी में जाँ बहक होने वालों के वर्सा और पाकिस्तानी हुकूमत के साथ हैं। पुरान और दहशतगर्दी से पाक माहौल पाकिस्तानी अवाम का हक है। दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान से ताउन जारी रखेंगे। अमरीकी सिफारत खाने का बयान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का बन्नू का दौरा। फताखेल पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्द हमले में शहीद एहलकार के अहले खाना से मुलाकात। अस्पताल में जख्मी एहलकारों की भी अयादत। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। मज़ीद बदअमनी किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आला ने सूबे में अमन का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दी। तो ये एक इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का बर वक्त मैं समझता हूँ कि ये एक कार्रवाई थी जिसमें इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और इनका प्लान था इस्लामाबाद में ख़ुदकुश हमला करने का। और ये टारगेट अब ज़ाहिर है इस बच्ची को इस वक्त तक नहीं पता था कि कहाँ, लास्ट मोमेंट पे इसको बताना था कि कहाँ होना था। इट कुड बी एनी प्लेस, एनी हैपनिंग, जो भी वहाँ पर होता है। इस्लामाबाद में आपको पता है कि डेली देयर आर एक्टिविटीज़, नेशनल एंड इंटरनेशनल बोथ। सिक्योरिटी एजेंसीज ने भारत की जेर सरपरस्ती दहशतगर्दों का इस्लामाबाद में खुदकुश हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों ने लड़की को ट्रैप करके खुदकुश हमले का टास्क दिया। दहशतगर्द खवातीन को शर्मनाक अंदाज में ट्रैप और इस्तेहसाल कर रहे हैं। ऐसे हथकंडों का बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का कम उम्र लड़की के खिलाफ कार्रवाई न करने और फैमिली समेत मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त का ऐलान। మన కజన మన తోర్సేంటే మన గుషి తజ్జీమే వసకార్ బేకా తిపెతా ఏవట్ కనే तो कार नको मंगो चलो सही है गोड़ा एशिया मन अंचु मने कजना गो मन दो चक्रा बोरते मने चम्मान बसते बोरते। खुदकुश हमले के लिए कजन ने उकसाया। मंगेतर और घर वालों ने उसके साथ राबता ना रखने का कहा, लेकिन वालिद को खतरे के पेश नजर खुदकुश बमबार बनने पर मजबूर हुई। जेर हिरासत लड़की का इंकिशाफ। Any misadventure against Pakistan's sovereignty and territorial integrity will not be tolerated, and Pakistan's defense forces will hit back with all their might and main. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. मुआरका हक में भारत को पाक फौज के पेशावराना और मुंह तोड़ जवाब को 1 साल मुकम्मल होने पर कौमी असम्बली का मुत्तफ़िका खिराज तहसीन। भारतीय हुकूमत और सरकारी स्पॉन्सर्ड मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ झूठी मुहिम चलाई। वज़ीर आज़म की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश के बावजूद जारिहत की गई। 10 मई को पाक फौज ने दुश्मन को शिकस्त देकर मुल्क का दिफा किया। एयरफोर्स ने राफेल समेत कई जहाज़ों को गिराया। आइंदा भी मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा किया जाएगा। करारदाद का मतन। पंजाब और सिंध असम्बली में भी मुआरका हक का साल मुकम्मल होने पर करारदादें मंजूर कर ली गईं। पॉलिसी साजों, महक़क़ीन, सिफारतकारों और दिफाई माहिरीन ने मुआरका हक को ताकत के तवाज़ुन में अहम मोड़ करार दे दिया। जारहाना भारतीय रवैया, तोसी पसंदी और हिंदुत्व नज़रिया जनूबी एशिया के अमन के लिए संगीन खतरा है। मुआरका हक में पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई ने भारत को सख्त शर्मिंदगी से दो चार किया। जदीद जंगी जहाज़ों और S-400 निज़ाम की तबाही भारत की जग हसाई का सबब बन गई। CISS के ज़ेर एहतमाम मुआरका हक जनूबी एशिया में डिटरनेंस, इश्तियाल और स्ट्रेटेजिक मेजॉरिटी पर किताब की तकरीब रुनुमाई से मुकर्ररीन का खिताब। शानदार आतिशबाजी के दौरान रावलपिंडी मुआरका हक स्क्वायर कचहरी चौक ट्रैफिक के लिए खुल गया।
ری ماڈلنگ پروجیکٹ کے تحت تعمیر کیے گئے اسکوائر میں 3 انڈر پاسز، 2 فلائی اوورز اور پیڈسٹرین بریجز شامل۔ تعمیر نو پر 19 ارب روپے لاگت آئی۔ وزیر اعظم نے آئی ٹی کا فروغ اور برآمدات میں اضافہ ترجیح قرار دے دیا۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں آسان خدمت مراکز پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ نوجوانوں میں آئی ٹی کی بے پناہ استعداد موجود ہے۔ وزیر اعظم کا وزارت آئی ٹی کے امور پر جائزہ اجلاس سے خطاب۔ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی میں نئی بھرتیوں پر پابندی ختم کرنے کی منظوری۔ مختلف میگا پروجیکٹس بھی منظور۔ اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم میں اب تک تقریباً 2 لاکھ خاندانوں کی درخواستیں موصول ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس کو بریفنگ۔ قائد حزب اختلاف محمود اچکزئی کی زیر صدارت اپوزیشن جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور بڑھتی مہنگائی پر شدید تشویش کا اظہار۔ حکومت سے عوام کو فوری ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ۔ پارلیمنٹ کی اپوزیشن لابی میں محمود اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات۔ موجودہ سیاسی صورتحال، پارلیمانی امور اور قومی اسمبلی اجلاس کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال۔ امریکی ناظم الامور کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات۔ خطے کی صورتحال اور پاک امریکہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان کی امریکہ اور ایران کے درمیان رابطوں میں اہم کردار کو اجاگر کیا۔ سفارتی کوششوں سے خطے میں امن کی امید کا اظہار۔ اسحاق ڈار نے پاکستانی اور ایرانی سمندری ملاحوں کی واپسی میں امریکی مدد کو بھی سراہا۔ لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی 7 کروڑ روپے واپس لینے کی درخواست منظور۔ نیب کی جانب سے کیس ختم کر دیا گیا۔ عدالت کا رقم مریم نواز کو واپس کرنے کا حکم۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں رواں ہفتے توسیع کا امکان، 10 وزیر اور مشیر شامل کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق توسیع کا فیصلہ پہلے کیا گیا تھا، لیکن کفایت شعاری مہم کے باعث فیصلہ تاخیر کا شکار ہوا۔ ٹوبر ٹیکسنگ میں فائرنگ سے زخمی رکن پنجاب اسمبلی ایوب خان گادھی کو لاہور کے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے میں 4 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ واقعے کا مقدمہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم۔ راولپنڈی میں لین دین کے تنازع پر 2 افراد قتل کی تحقیقات۔ سراج کے قتل کے بعد ساتھیوں نے شاہزین کو تشدد کر کے جان لی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں نوجوان کو سڑک پر گھسیٹنے کے شواہد مل گئے۔ ٹپال پور اوکاڑا میں ڈوبنے والے خاندان کی لاشیں 36 گھنٹے بعد نہر سے نکال لی گئیں۔ ماں باپ اور بیٹی شامل۔ کمسن بیٹا معجزانہ طور پر محفوظ رہا۔ گاڑی ریورس کرتے ہوئے نہر میں گرنے سے حادثہ ہوا، بچ جانے والے بیٹے کا بیان۔ لاہور کے علاقے باٹا پور میں تعمیراتی کام کے دوران اونچائی سے گر کر پروجیکٹ انجینئر جاں بحق۔ 45 سالہ کاشف ارشد جلو موڑ کا رہائشی تھا۔ لاش مردہ خانے منتقل کر دی گئی۔ کراچی کے علاقے صدر میں بس اڈے کے قریب ٹھیلا لگانے پر 2 گروپوں کے درمیان تصادم۔ فائرنگ سے 2 کمسن لڑکوں سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ کراچی کے علاقے قصبہ MP R کالونی میں مخالف گروپوں کے درمیان جھگڑے کے دوران فائرنگ سے 6 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کی بھاری نفری علاقے میں پہنچ گئی۔ کراچی کے مستقبل کی نئی منصوبہ بندی شروع۔ سندھ حکومت نے گریٹر کراچی ریجنل پلان 2047 متعارف کرا دیا۔ شہریوں، ماہرین اور کاروباری حلقوں کو پلاننگ میں شرکت کی دعوت دے دی گئی۔ سپریم کورٹ نے حق مہر میں دی گئی جائیداد کی منتقلی سے متعلق اہم قانونی اصول طے کر دیے۔ سپریم کورٹ نے نکاح رجسٹرار اور نکاح خواں کو حق مہر میں درج جائیداد کی ملکیت کی تصدیق کرنے کی ہدایت کر دی۔ تحریری فیصلے کے مطابق شوہر مشترکہ جائیداد میں صرف اپنے حصے کی حد تک حق مہر دے سکتا ہے۔ غیر ضروری قانونی چارہ جوئی سے بچنے کے لیے نکاح نامے میں جائیداد کی ملکیت سے متعلق علیحدہ کالم شامل کرنے کا حکم۔ پنجاب میں 3 ماہ کے لیے گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان۔ 22 مئی سے 23 اگست تک تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ وزیر تعلیم پنجاب کا اعلان۔ سندھ میں 1 جون سے 31 جولائی تک اسکولوں میں موسم گرما کی تعطیلات ہوں گی۔ ایک اور کارگو جہاز 34,000 ٹن سامان لے کر گوادر میں لنگر انداز۔ ابوظہبی اور کویت کے لیے کارگو گوادر میں اتارا جائے گا۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کے مطابق عالمی شپنگ کمپنیوں کا گوادر پر اعتماد بڑھنے لگا۔ گوادر پورٹ علاقائی تجارت کا اہم مرکز بنتا جا رہا ہے۔
جنوبی لبنان میں مرکزی صحت پر اسرائیلی حملے میں طبی اہلکار شہید، 4 زخمی۔ گاڑی پر ڈرون کے ذریعے گائیڈڈ میزائل حملے میں بھی 2 افراد جان سے گئے۔ حزب اللہ سے جھڑپ میں اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ ڈھاکہ ٹیسٹ کے چوتھے روز بارش کی انٹری، پہلا سیشن برسات کی نظر ہو گیا۔ دن کے اختتام تک بنگلہ دیش نے 4 وکٹوں پر 152 رنز بنا لیے، پاکستان پر 179 رنز کی برتری حاصل۔ پاکستان ٹیم کے بیٹسمین بابر اعظم بنگلہ دیش میں توجہ کا مرکز بن گئے، جہاں جاتے ہیں فینس پہنچ جاتے ہیں، سیلفیاں بنواتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے سیکیورٹی اہلکار بھی بابر اعظم کے ساتھ سیلفیاں بنواتے نظر آئے۔ کرکٹ آسٹریلیا نے دورہ پاکستان پر 3 ون ڈے میچز کی سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ آئی پی ایل کھیلنے والے بڑے بڑے نام اسکواڈ کا حصہ نہیں۔ مچل مارش کینگروز کی قیادت کریں گے۔ 30 مئی سے 4 جون تک 3 میچز کھیلے جائیں گے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور کلیبی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ خیبر پختونخوا کے بھی بیشتر شہروں میں بادل برس پڑے۔